बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले बेहतरीन जानने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, तारीफ़ें जिसके लिए, तमाम तारीफ़ें जिसके लिए। बाकी रह जाता है ये एस्ट्रोलॉजी का इल्म, तो ये डॉट कनेक्टिंग का इल्म है, कदीम तरीन उलूम में से इल्म है। हमारा ईमान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे है, आका करीम के घराने पे और कुरान करीम पे है। अच्छा, अब ये लग रहा है 7 सितंबर 2025 को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 8:28। उसके बाद ये अपनी पीक इख्तियार करेगा 11:11 रात को। उसके बाद ये मुकम्मल होगा 1:55 8 सितंबर की, आप समझ लें तहज्जुद का वक्त हो जी। ठीक है, जब ये अपने मिड में पहुंचेगा तो इसका रुख जो है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्वेरियस हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि किन बुरूज को एहतियात करनी है। एहतियात सबसे पहले जो करनी है वो करनी है बुर्ज हमल वालों ने, एरीज वालों ने। एरीज वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर आप को अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम आपका जो है वो अलिफ लाम और एन से शुरू होता है जी, तो भी आपका बुर्ज हमल ही है जी। जिसका हाकिम सयारा मरीख है जी, मार्स, जो कि इस वक्त कमजोर हालत में है। ठीक है, उसकी एक नहस नजर जो है वो ज़ुहुल के साथ बन रही है जी। अच्छा, जो इसका इंसिग्निया है, जो इसका निशान है जी, वो मेंढे का निशान है। ठीक है, इसके अलावा ये वजदानी किस्म के लोग होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकल टाइप जो होती है जी, इनका वजदान बड़ा ठीक ठाक तेज होता है। फायर एलिमेंट है ये हमल वाले, मेल फीमेल। और जब भी हम किसी जायचे को बनाते हैं जी, तो हम सर को पढ़ते हैं हमल से। ठीक है, पहला खाना किसी भी जायचे का एरीज होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इससे मंसूब जो हीलिंग मेटल है जी, वो लोहा और तांबा है। ठीक है, बहुत सारे हमली अफराद जो हैं अगर आयरन या कॉपर के साथ कनेक्टेड हों किसी भी हवाले से, तो बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग होती है जी। इससे मंसूब रंग जो है वो, हमल से मंसूब रंग जो है वो तेज सुर्ख रंग, ब्लड कलर, क्रिम्सन कलर जो है वो। और इसको पढ़ते भी खून खराबे के लिए हैं। कसाई को भी इसी से पढ़ा जाता है, सर्जन को भी इसी से पढ़ा जाता है जी। जो ब्लड है इसको भी इसी से पढ़ा जाता है, कट्स, वुंड्स जी, ये इसी से पढ़े जाते हैं। इसके अलावा खारदार दरख्त जितने भी हैं ना दुनिया में, जिनमें कांटे लगे हुए हैं, वो मंसूब दरख्त हैं हमल के साथ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो इससे मंसूब फूल है जी, वो गोखरू का फूल है, गुले लाला है या लौंग है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं एहतियात की तरफ। अच्छा, अब चूंकि मैंने अर्ज किया कि हमल को एक नहस नजर आएगी सैटर्न की जी। ठीक है, तो सैटर्न जो है वो कामों में ताखीर लेके आता है। तो हमली अफराद के बहुत सारे काम, बहुत सारी तवक्कुआत जो हैं वो ताखीर का शिकार हो सकती हैं। यहाँ पे स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो एरीज खवातीन हैं, जिन्होंने कंसीव किया हुआ है जी, ग्रहण के टाइम पे जी, जो मैंने टाइम बताया है, उस टाइम पे अपनी मोबिलिटी को ऑन रखें, वॉक करती रहे, स्टैग्नेंसी नहीं होनी चाहिए जी। और कोशिश ये करें कि इस्तिग़फ़ार और जो नमाज नफल पढ़ी जाती है ग्रहण में, वो पढ़ती रहें, सबके लिए सब पढ़ें जी। अच्छा, अब ये जो हमल वाले हैं, ये तख़ीर की वजह से फील करेंगे कि हमारे कामों में जो है ना वो रुकावटें हो रही हैं। दे विल फील लाइक पता नहीं कुछ जादू हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ कि जो मरीख है जी, वो जिस वक्त कमज़ोर होता है किसी के जायचे में जी, तो उससे हम जादू, डिप्रेशन, कर्ज, मायूसी, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमल वाले जो हैं वो डिप्रेशन में आ सकते हैं इसके प्री इफेक्ट्स में। 45 दिन पहले शुरू होता है। हमने वीडियो थोड़ी सी लेट हम लोग कर रहे हैं, वी शुड हैव डन इट 45 डेज अर्लियर, मगर जाहिर है अभी भी टाइम जो है वो मौजूद है। अच्छा, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े नज़्म ज़ब्त, सब्र व तहम्मुल, बुर्दबारी के साथ जो है जी, वो आपने प्री इफेक्ट्स के टाइम को गुजारना है। बाद में भी ये चीज़ें काम आती हैं। और कोशिश करें कि अपने जज्बातीपन
गम और गुस्से के ऊपर जो है वो कंट्रोल करें जी, और अपने हासिदीन और दुश्मनों की रेशा दवानियों से यानी साजिशों से बचने के लिए जी, कोई आसान हल ढूंढना है अगर, तो अपने बुजुर्गों से मशवरा करें, माँ बाप, बड़े बहन भाई, अंकल्स आपके, नाना नानी, या जो दोस्त आपके साथ मुखलिस हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, कोई डिप्रेशन का फेज आ रहा है, तो कॉन्टेक्ट देम, उनके साथ आप राब्तों में आए। और दुश्मनों की जो चालें हैं मुमकिना तकरीबी हरबे, उनसे भी बचने के लिए आप इनसे मशवरा कीजिए। गम और गुस्से पे कंट्रोल रखना है, जज्बाती बिल्कुल नहीं होना, सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि अल्लाह जो है रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में बार बार फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आपने दरगुजर करना है, फराख दिली से काम लेना है, इजी रहना है, और बहस व तकरार से, अपने लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, दोस्तों से बहस व तकरार से आपने गुरेज करना, जल्दबाजी से आपने इज्तनाब करना है, आपने रैश ड्राइविंग नहीं करनी, ठीक है। और अपने साथ जो मुखलिसीन हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ताउन जो है वो शामिल हाल रखें जी। अच्छा, इसके बाद मैं ये कहूँगा जनाब कि कुछ ना अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो प्लान्स में आपके आती हुई नजर आ सकती हैं, गैर मुतवक्को जो होती हैं जी। तो वो कुछ मसाइल ऐसे आ सकते हैं कि जिनकी वजह से आप अपने स्मूथ प्लान्स जो हैं वो डिले कर दें या चेंज कर दें। वही जो आगाज में मैंने बात की कि आपको ताखीर में वो चीज़ जो है वो हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो एरीज वाले हैं, मेल या फीमेल, इनसे मैं ये कहूँगा कि अपने जो बुजुर्ग हैं, वालिदैन ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे वालिदा की जो सेहत है जी, सेहत जिस्मानी, उसका ख्याल रखें बहुत ज़्यादा जी। इसके अलावा आपको पता है ना कि वालिदा की खिदमत जब आप करते हैं और दुआ लेते हैं तो उसका समर जो है वो तकदीर को बिल्कुल बदल देता है, सुख मिलता है आपको। अच्छा, अब अगर आप ज़मीन जायदाद या नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं इन दिनों में जी, 7 सितंबर से पहले जी, तो थोड़ा सा डिले कर दें। अगर नागुज़ीर है तो आप फेस करेंगे कि आपको इसके हुसूल में थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। डिले कर देंगे तो ज़रा बेहतर हो जाएगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा वो हमली अफराद जो अपने काम की ज़्यादती की वजह से अपनी फैमिली को, बिलखुसूस अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते, जो मैरिड हैं जी, या जो अनमैरिड हैं, वो अपने वालिदैन को या अपने बहन भाइयों को प्रॉपर्ली टाइम नहीं दे पाते, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने घर के मामलात के ऊपर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि घर के मामलात जो हैं वो फिर अगर तवज्जो आप नहीं देते तो घर के मामलात बिखरे बिखरे से रहते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक। अच्छा, इस दफ़ा इस साल आपको पता है कि जो हालात बन रहे हैं मौसमों के जी, तो दुनिया में बहुत सारे लोग जो ज़राअत और बागबानी के शोबों के साथ मुंसलिक हैं जी, उनको इस साल खूब से खूब तर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है। इन दिनों में जो लोग ज़राअत या बागबानी कर रहे हैं वो कमेंट्स में बता सकते हैं जी कि जनाब दे आर फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इनकी सेहत की बात करते हैं जी, तो जिनको ऑलरेडी खुदा न खास्ता डायबिटीज़ है, यूरिक एसिड का इशू है, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है जी, तो इनको इन चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए। दिल, सूरज जो है ना, इस सूरज एग्जॉल्ट होता है, सूरज शर्फ हासिल करता है एरीज के अंदर। सूरज को जब पढ़ते हैं तो सूरज आप भी होते हैं, सूरज से दिल को भी पढ़ा जाता है, गवर्नमेंट को भी पढ़ा जाता है, एक सैयारे के बहुत से मंसूबात होते हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली अगर इनकी हेल्थ की बात कर रहे हैं तो अपने दिल से रिलेटेड जो मामलात हैं उनका आपने ख्याल रखना है, आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो ये है। अब हम आते हैं रेमेडीज के ऊपर। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो दिन चल रहे हैं, जब आप ये वीडियो देखना शुरू करें जी, तो आपने 7 सितंबर तक जी, जब ग्रहण लगता है ना, उससे पहले 33,000 मरतबा कोई सा भी दुरूद जो है वो पढ़ लें। ठीक है। अच्छा, उसमें दुरूद इब्राहिमी है जी, वो पढ़ सकते हैं आप, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ सकते हैं। ये
33,000 मरतबा डिवाइड कर लें जी जी दिन, और इसको कंप्लीट कर लें, बहुत सी आफतों से अल्लाह आपको बचा लेगा इंशाल्लाह। सदका जो है आप किसी सुर्ख कपड़े का भी दे सकते हैं जी, गोश्त का भी दे सकते हैं जो अफोर्ड करते हैं जी, और कोशिश कीजिए कि गाय का गोश्त जो है वो सदके में दें जी, और दूसरा ये करें कि अनाज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, खाने जी, पीने की जो अशिया हैं जी, उनका सदका जो है जी, वो मुस्तहिकीन में तकसीम करें, ठीक, चाहे उसमें इंसान है, उसमें चरिंद परिंद हैं जी, या हशरातुल अर्ज़। जी। ये सदका जो है ये रद्द बला हुआ।